हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री की। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? जो रिंग फेंस पॉलिसी थी उसका संबंध किससे है? तो वो है वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ध्यान से आप देख लीजिएगा। तो हो सकता है यहीं से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिला एग्जाम्स में। ठीक है, तो इन पर ही चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स पर ही चलाया गया था पहला महाभियोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। 1802 की बसीन की संधि, ये बसीन की संधि है, पर हस्ताक्षर किस किस के मध्य हुए थे या किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1829 यानी कि 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कार्यान्वित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी जी ने किया था निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन, और आर्थिक दोहन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। और ग्रांड ओल्ड मैन की संज्ञा इन्हीं को दी जाती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो वो किसकी पुस्तक है? वो भी दादा भाई नौरोजी जी की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने किस प्रांत में आरंभ की थी? तो ये मद्रास प्रांत में आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बरेली से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो खान बहादुर खान कर रहे थे बरेली से नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो आपको पता ही होगा, कुंवर सिंह थे वहाँ पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साहूकारों ने और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल रहा? तो 1856 से 1862 तक ये गवर्नर जनरल रहे हैं। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है, मीन्स 1857 की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका था? वो था आरसी मजूमदार का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है? तो वो किया है सन्यासी विद्रोह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। जो मोपला विद्रोह था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड करके भी देखा जाता है, तो ये याद रखेगा। और ये हुआ था केरल ऑप्शन में देता भी है और मालाबार भी दे देता है कभी कभी। ठीक है, तो दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो केरल मिलेगा या मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 का चार्ल्स वुड आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था, चार्ल्स वुड आदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र द्वारा भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव पड़ी थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेजली ने 1799 में प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके, और क्विकली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और भी जो अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो कोशिश की जाएगी कि साइंस बेस्ड हो क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के 2 वीडियोस हो चुके हैं, अभी कुछ बचे हैं क्वेश्चन हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री के, लेकिन अब इस बार कोशिश और अदर सब्जेक्ट पर भी की जाएगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, ताकि जो एक तरीके से हम सरसरी निगाहों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।